हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में हम आपके लिए लेके आ गए हैं आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें फ्रेंड्स हम कवर करेंगे 12 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस वीडियो में कवर कराने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप जो है हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं। PDF फाइल्स आप लोगों को ईजिली वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। तो चलिए आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते एक मोटिवेशन कोट से। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। तो साइलेंसली जेके वर्क हार्ड करें और अपनी सक्सेस से ही जो है वो, या कहते हैं ना कि सक्सेस को शोर मचाने दें। सो अपने हार्ड वर्क को अपने साइलेंसली तरीके से करें, अच्छे से करें, रेगुलर करें, डेली बेसिस पे करें, ताकि जो आपके ड्रीम्स हैं, जो सक्सेस का पाथ है, वो इजी हो सके और आप उसे अचीव कर सकें। सो चलिए सबसे पहले बात करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट डे से। 12 जुलाई को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है? इंटरनेशनल मलाला डे सेलिब्रेट कब करते हैं? देखिए 12 जुलाई को। काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, एग्ज़ाम में कई बार इसके बारे में पूछा जाता है। इस दिन को स्टेबलाइज्ड किया था यूनाइटेड नेशंस ने। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और क्यों मनाया जाता है? सो देखिए वर्ल्ड वाइड, तो विश्व भर में गर्ल्स की जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने के जो एफर्ट्स रहे थे मलाला यूसुफ़ज़ई के, उनकी एफर्ट्स को इस दिन रिकॉग्नाइज भी किया जाता है और उन्हीं एफर्ट्स को लेके ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। मलाला यूसुफ़ज़ई जो है, उनका बर्थडे कब होता है? 12 जुलाई 1997 को। तो उनके बर्थडे के दिन ही चुना गया है इंटरनेशनल मलाला डे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि जो मलाला यूसुफ़ज़ई है ना, ये यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं। क्योंकि और इनको कौन सा नोबेल प्राइज़ मिला था? इनको नोबेल पीस प्राइज़ यानी नोबेल शांति पुरस्कार से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये इम्पॉर्टेंट डे कब मनाते हैं? 12 जुलाई को। चलिए बात करते हैं आज के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का नाम है पिच ब्लैक 24, जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में रही। विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री? तो एक्सरसाइज पिच ब्लैक जो है, ये एक्सरसाइज फ्रेंड्स आज ही शुरू हो रही है। सो आज यानी 12 जुलाई को ये एक्सरसाइज शुरू हो रही है और कब तक चलेगी? 2 अगस्त, 2 अगस्त तक ये एक्सरसाइज चलेगी। और कौन सी कंट्री में जो है इसका आयोजन किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इस बार इसे होस्ट करने वाली है ऑस्ट्रेलिया। तो आपको इसका वेन्यू याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया में। और एक और यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि इंडियन एयरफोर्स का Su-30 MKI जो है ये इस एक्सरसाइज में भाग लेगा। तो यहाँ पे इस एयरक्राफ्ट का नाम पूछ सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स से जो है इसमें भाग कौन सा एयरक्राफ्ट लेने वाला है? Su-30 MKI। अब बात करेंगे कुछ और रिसेंट एक्सरसाइजेस के बारे में। देखिए एक्सरसाइजेस से रिलेटेड आज आपको एक वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैं आपको 6 मंथ्स की जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस रहीं जनवरी से जून तक, वो आपको एक ही वीडियो में कवर करा देंगे। बहुत ही शॉर्ट तरीके से उसमें कंटेंट रखा गया है ताकि इजीली रिवीजन में आपको आसानी हो। तो आज देखिए 9 AM पे आपको वीडियो अपलोड मिल जाएगी चैनल पे, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए रिवाइज करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के बारे में। कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज, जिसका नाम है सागर कवच, ये एक्सरसाइज हुई थी लक्षद्वीप आइलैंड में। IMT ट्राइलेट एक्सरसाइज है, ये 3 कंट्रीज़ के बीच में हुई, इंडिया, मोज़ाम्बिक, तंजानिया, 2nd एडिशन। और ये कहाँ पे हुई? मोज़ाम्बिक में। टाइगर ट्रियम्फ एक्सरसाइज जो है, ये इंडिया और USA के बीच में हुई है एक्सरसाइज। कहाँ पे? ईस्टर्न सीबोर्ड। और लामित्य की बात करते हैं तो लामित्य एक्सरसाइज का 10th एडिशन इस बार हुआ। एक्सरसाइज हुई इंडिया और सेशेल्स के बीच में और इसका आयोजन भी कहाँ हुआ था? सेशेल्स कंट्री में। तो एक्सरसाइजेस से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिल सकता है देखने को, तो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। मेन जो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो हमें कवर करनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। इंडिया हैज़ साइंड म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट विद विच कंट्री एट द 9th वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन ट्रेड इन न्यू दिल्ली? भारत ने नई दिल्ली में व्यापार पर 9वें कार्य समूह की बैठक में जैविक उत्पाद के लिए किस देश के साथ पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो म्यूचुअल रिकग्नाइजेशन एग्रीमेंट जो इंडिया का ये साइन हुआ है
किस कंट्री के साथ हुआ है? ताइवान के साथ। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो हैं, जो जैविक उत्पाद हैं, उनके लिए जो है इस एग्रीमेंट को साइन किया है इंडिया और ताइवान के बीच में। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो इससे क्या होगा, जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टेशन होता है, जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का निर्यात होता है, उसमें काफ़ी आसानी होगी बाय अवॉइडिंग डुअल सर्टिफिकेशंस। कि पहले दो सर्टिफिकेशन की देखिए बात करी जाती थी कि पहले एक सर्टिफाइड होगा, फिर दोबारा से उसको रिचेक किया जाता था, तो उसमें काफ़ी समय लगता था। तो इस प्रोसेस को पूरा ईजी किया जाएगा इस एग्रीमेंट के तहत। रिड्यूसिंग कंपाइलेशन कॉस्ट, एनहेंसिंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ इन द ऑर्गेनिक सेक्टर। तो ऑर्गेनिक सेक्टर में जो अनुपालन लागत है उसमें भी कमी आएगी और जो व्यापार के अवसर हैं वो भी बढ़ेंगे इस एग्रीमेंट के थ्रू। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए ही ये एमओयू साइन हुआ, मतलब एग्रीमेंट हुआ है किस किस के बीच में? इंडिया और ताइवान देश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल लीड द इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू द 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम। और ये फोरम या ये मीटिंग जो है, ये फ्रेंड्स मीटिंग कहाँ पे होने वाली है? तो ये होगी सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में। रशिया में आयोजित 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं इंडियन लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। ठीक है, तो आपको सिंपल याद रखना है। और ये मीटिंग कहाँ पे होगी? रशिया में जो है इस मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। इस बार की इसकी थीम है द रोल ऑफ पार्लियामेंट्स इन स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। तो ये जो है इसकी इस बार की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ फाइनली कंप्लीटेड द 420 मीटर लॉन्ग ब्रिज एट द करतारपुर कॉरिडोर ज़ीरो लाइन। हाल ही में देखिए किस कंट्री ने करतारपुर कॉरिडोर ज़ीरो लाइन पर 420 मीटर लंबे पुल का निर्माण पूरा कर लिया है? किस कंट्री ने इसको कंप्लीट कर लिया है? देखिए आंसर इज़ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान कंट्री ने इस जो ये ब्रिज है जो कि करतारपुर कॉरिडोर ज़ीरो लाइन पर बनाया गया है, इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। ये 4 किलोमीटर का जो लॉन्ग कॉरिडोर है, ये लिंक करता है पाकिस्तान में जो गुरुद्वारा दरबार साहिब है उसको पंजाब स्टेट के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो डेरा बाबा नानक श्राइन है उसके साथ में कनेक्ट करता है ये कॉरिडोर। और यहीं इसी कॉरिडोर पर ये जो 420 मीटर का जो ब्रिज है इसको कंप्लीट कर लिया है पाकिस्तान से। इट इज़ अ वे फॉर इंडियन सिख पिलग्रिम्स टू विजिट वन ऑफ देयर रिलीजियस होलिएस्ट साइट्स इन पाकिस्तान विदाउट नीडिंग अ वीज़ा। तो ये भारतीय सिख तीर्थयात्रियों के लिए बिना वीज़ा की आवश्यकता के पाकिस्तान में अपने धर्म के जो सबसे पवित्र स्थलों में से एक है उसकी यात्रा करने का जो है एक तरीका है, एक वे है। इसी कॉरिडोर से होकर जो है वो उस पवित्र जो उनका होलिएस्ट साइट से उस पर जाती हैं, तो वहाँ जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्राइम मिनिस्टर्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल कंसिस्ट हाउ मेनी मेंबर्स। प्रधानमंत्री की जो विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद है उसमें कितने सदस्य हैं? इस परिषद में जो है इस काउंसिल में मेंबर्स कितने हैं? 21 मेंबर्स हैं। अभी ये न्यूज़ में इसलिए रही थी क्योंकि अभी जो काउंसिल है ना इसकी 25th देखिए मीटिंग हुई थी जिसमें डिस्कस किया गया था कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज और कार्बन क्रेडिट। तो कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण और कार्बन क्रेडिट के ऊपर जो है इस मीटिंग में चर्चा की गई थी। तो अभी इसकी कौन सी मीटिंग हुई थी? 25th मीटिंग। बात यहाँ पे करें पीएम स्टाइक यानी प्राइम मिनिस्टर, इसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल की। इस काउंसिल का गठन कब किया गया था ये भी पूछ सकती हैं। तो 2018 में इसका गठन किया गया था और इसमें 21 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज़ दी खंडगिरी और उदयगिरी केव्स आर लोकेटेड। तो खंडगिरी और उदयगिरी जो गुफाएं हैं ये कहाँ पे स्थित है? तो ये केव्स जो हैं फ्रेंड्स कौन से स्टेट में है? देखिए तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये है कहाँ पे? उड़ीसा स्टेट में। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में लोकेटेड है ये केव्स। अभी ये न्यूज़ में इससे रही थी क्योंकि रिसेंटली अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने रिसेंटली
ये जो गुफा है खंडगिरी और उदयगिरी वहाँ पे विज़िट किया था, तो इसलिए ये न्यूज़ में रही थी। तो कोई भी देखिए करंट अफेयर्स की न्यूज़ से आप लोगों से स्टैटिक का पोर्शन भी वहाँ से पूछ सकते हैं। तो ये केव कहाँ पे है? उड़ीसा में। बात करें इन केव्स के बारे में तो उदयगिरी जो केव है देखिए इसको कटका केव और जो खंडगिरी केव है इसको कटक केव्स के नाम से भी जो है ये पहले इनको जाना जाता था। उदयगिरी जो केव है इनको ऑल्सो कहा जाता है हिल ऑफ द राइजिंग सन। इनको 2nd सेंचुरी BC में किंग खारवेल और किंग खारवेल कौन सी डायनेस्टी से थे? मेघवाहन डायनेस्टी। तो मेघवाहन वंश के राजा खारवेल के द्वारा जो जैन मॉन्क थे, जैन भिक्षुक थे, उनके लिए जो है ये जो गुफा है इनका निर्माण करवाया गया था। 18 केव्स तो कौन सी हैं? उदयगिरी की। और खंडगिरी की कितनी केव्स हैं? 15 गुफाएं हैं। तो रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ विजिट किया तो इससे ये न्यूज़ में रही थी। तो उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो यहाँ पे हमने कवर कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है देखिए, नावो मनुजारू जो प्रोग्राम है टू इम्प्रूव द थिंक कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो नावो मनुजारू कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? इस प्रोग्राम को शुरू किया है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने बच्चों की जो थिंकिंग कैपेसिटी है, सोचने की क्षमता है, उसमें सुधार के लिए जो है इस प्रोग्राम को शुरू किया है। तो बच्चों को देखिए इसमें अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी कि वो एक तरीके से उनकी जो थिंकिंग है वो इम्प्रूव हो सके। साथ ही में जो भी हर एक इशू के जो भी प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, यानी हर एक मुद्दे के जो पक्ष और विपक्ष का जो पहलू होता है उसमें समझने की क्षमता में भी जो है सुधार करना इसका उद्देश्य है। तो बच्चों के एक तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट में ये काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम उन्हें हेल्प करेगा। बात यहाँ पे कर्नाटक स्टेट की हुई है, तो कर्नाटक की बात चलिए कर लेते हैं। कैपिटल बेंगलुरु है, CM है सिद्धारमैया, गवर्नर है यहाँ पे थावर चंद गहलोत। राज्यसभा की सीटें हैं 12, लोकसभा की हैं 28 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 224। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स में देखिए कौन कौन से हैं? विरूपाक्ष टेम्पल और गोमतेश्वरा टेम्पल। यहाँ का इंपॉर्टेंट फोक डांस है यक्षगान। कर्नाटक से भी आपको याद होगा रिसेंटली कर्नाटक सरकार ने युवा निधि स्कीम जो है यहाँ पे शुरू की थी। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना को भी स्टार्ट किया था। कर्नाटक गवर्नमेंट ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना स्टार्ट करी थी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम है कर्नाटक राज्य की। अगला क्वेश्चन देखिए, इन पंजाब द फर्स्ट प्लांट क्लिनिक एंड सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी ऑफ द स्टेट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें नीति आयोग से देखिए ग्रांट मिला था इस क्लिनिक को, पूरा या जो लेबोरेटरी है इसको सेटअप करने की। तो पंजाब स्टेट के कौन से ज़िले में ये जो प्रयोगशाला है ये स्थापित की गई है? तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मोगा डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, जहाँ पे पहला प्लांट क्लिनिक और सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी को स्थापित किया गया है। ये क्लिनिक जो है फार्मर्स को बिल्कुल फ्री में देखिए सॉइल टेस्टिंग यानी मृदा परीक्षण और पौधों की बीमारी से संबंधित जो भी सेवाएं होंगी वो जो है उनको फ्री में जो है प्रोवाइड करेगा ये क्लिनिक। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, CM है यहाँ पे भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय। वित्तीय समावेशन सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इस इंडेक्स को जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI ने भी अभी रिसेंट जो है इस इंडेक्स को जारी किया है, रिलीज़ किया है, इसलिए इसके बारे में याद रखिएगा, न्यूज़ में इसलिए ये रही थी। ये जो इंडेक्स है ये कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है जिसमें बैंकिंग देखिए, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल एज वेल एज जो पेंशन सेक्टर है उन सभी का विवरण, इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स हैं वो इसमें शामिल होती हैं और ये एनुअली पब्लिश किया जाता है जुलाई के महीने में। तो हाल ही में RBI ने इस इंडेक्स को पब्लिश किया। RBI जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI का नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949, हेडक्वार्टर मुंबई में है। RBI के गवर्नर हैं करंट में शक्तिकांत दास। पहले गवर्नर RBI के थे ऑस्ट्रेलिया के सर ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर थे CD देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
थारुण मनेपल्ली हैज़ वॉन द मेंस सिंगल बैडमिंटन टाइटल ऑफ द थर्ड सेंट डेनिस रियूनियन ओपन 2024? ही इज़ फ्रॉम विच स्टेट? तीसरा देखिए, जो सेंट डेनिस रियूनियन ओपन जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें मेंस सिंगल यानी पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो मेंस सिंगल बैडमिंटन टाइटल जीता थारुण मनेपल्ली ने, और ये कौन से राज्य से हैं? तो ये बिलोंग करते हैं तेलंगाना से। इसी बैडमिंटन टूर्नामेंट में हमें वुमेंस में भी याद रखना है, तो वुमेंस में विनर कौन रही है? तस्नीम मीर। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, मेंस का भी और वुमेंस का भी। तो यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए, कुट्टीपुरम इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट कौन सी स्टेट या यूटी में लोकेटेड है? तो कुट्टीपुरम जो है फ्रेंड्स, ये कहाँ पे लोकेटेड है? केरल स्टेट में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट और यूटी ऑर्गेनाइज्ड इंडियाज़ फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव आयोजित किया? तो ये जो लाइट हाउस फेस्टिवल है ये आयोजित कहाँ पे किया गया था? गोवा स्टेट में। नेक्स्ट देखिए, काती बिहू इस फेस्टिवल जो कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो काती बिहू फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है कहाँ पे? असम स्टेट में। काती बिहू फेस्टिवल जो है इसको कोंकाली बिहू के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है, तो इसलिए ये वाला नाम भी याद रखिएगा, कोंगाली बिहू। अगला क्वेश्चन देखिए, बोईता बंदना इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो बोईता बंदना जो फेस्टिवल है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? उड़ीसा स्टेट में। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे स्टडी जीके के आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात कर लेते हैं चलिए कल के क्वेश्चंस को। तो एक बार ना हम फिर से देखिए कल के क्वेश्चंस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, अच्छा रहेगा आप रिवाइज करेंगे तो सारे क्वेश्चन फिर से आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री है जो कि होस्ट करेगी बिरलेस्टिक एक्सरसाइज को? बिरलेस्टिक एक्सरसाइज जो है, अभ्यास जो है, इसकी मेजबानी करेगा कौन सा देश? कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया रैंक 5th इन जनरेटिव एआई इनोवेशंस। तो भारत को इसमें कौन सी रैंक मिली है? तो भारत जो है इसमें 5वें स्थान पे रहा। क्वेश्चन में पूछा है कि इंडिया ने देखिए 2014 से 2023 तक जनरेटिव एआई से संबंधित कितने जो है पेटेंट दायर किए? तो भारत ने किए थे तो टोटल 1350, और भारत कौन से नंबर पे रहा इसी के साथ? 5वें नंबर पे। बात अगर करें नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है, तो चाइना जो है फ्रेंड्स इसमें नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड रशिया एग्री टू इंक्रीज बायलेटरल ट्रेड टू $डैश बाय 2030। भारत और रूस देखिए 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कहाँ तक बढ़ाने पर सहमत हुआ है? $100 बिलियन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को डेजिग्नेटेड हाउ मेनी न्यू बायोस्फीयर रिजर्व? तो यूनेस्को ने अभी कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए हैं? तो टोटल बात करते हैं 11 जो है यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किए। नेक्स्ट, विच विल बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट एन एक्शन प्लान फॉर रोड सेफ्टी फॉर 10 ईयर्स? सड़क सुरक्षा हेतु 10 वर्षों की कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो फर्स्ट स्टेट कौन सी होगी? राजस्थान। नेक्स्ट है कि दिव्य कला मेला या जिसे कहते हैं दिव्य कला शक्ति कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है कहाँ पे? उड़ीसा स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रिसेंटली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन एसोसिएशन विद विच बैंक हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रो विद द ट्रीज प्लांटेशन ड्राइव एट बीएसएफ हेडक्वार्टर इन श्रीनगर। सीमा सुरक्षा बल ने श्रीनगर में जो बीएसएफ का हेडक्वार्टर है वहाँ पे किस बैंक के साथ सहयोग करके पेड़ों के साथ बढ़ो जो वृक्षारोपण अभियान है इसका आयोजन किया? इस अभियान का आयोजन जो किया गया था इसमें किस बैंक के साथ मिलके? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज? भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? दोबारा अपॉइंट हुए हैं SN गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अभी रिसीव हुआ है देखिए सर एंड्रयू
द अपोस्टले फर्स्ट कॉल्ड अवार्ड। ये जो अवार्ड है ये किस देश का देखिए ऑनर है, ये सम्मान जो है वो रूस देश का है, जिसको अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स कल के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में, फिर आप लोगों से नए टेस्ट क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन पहला था, वर्ल्ड की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेटरी यानी सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर है चिली कंट्री में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, तृष्णा मिशन। तृष्णा मिशन की बात करें तो फ्रेंड्स इसरो ने किस देश के साथ मिलकर इस पर सहयोग करने की घोषणा करी है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स फ्रांस के साथ मिलके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी ने देखिए दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें बिल्कुल करेक्ट दिए हैं। और आज के हमारे कमेंट किसके हैं? प्रिंस साइस्ता। और आप लोगों को हमारी क्लासेस से जो बेनिफिट मिल रहा है हमें देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इसलिए फ्रेंड्स हमारी कोशिश और ज़्यादा से ज़्यादा रहती है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट कम समय में हम प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए अब बात करेंगे आज के टेस्ट क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है देखिए, इन विच स्टेट हैज़ टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड। इन्होंने घर घर सोलर इनिशिएटिव को कौन से राज्य में शुरू किया? तो इनिशिएटिव का नाम है घर घर सोलर पहल, और ये कौन से स्टेट में शुरू की गई? सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स कप ये किस स्पोर्ट्स से संबंधित है? तो इस कप का संबंध कौन से खेल से है? यहाँ पे इसका आंसर बताइएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको हमें बताने हैं कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी कंप्लीट हो गए, स्टैटिक जीके भी कर लिया हमने, रिवीजन भी कर लिया। तो इस तरीके से हम पूरी ओवरऑल जो है आपको एक पैकेज देते हैं डेली करंट अफेयर्स के सेशन में, ताकि आप जो है करंट अफेयर्स के साथ साथ और भी चीज़ों को रिवाइज करते चलें। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर आप लोगों से मिलेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।